हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी। अगर आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है या आपको छोड़ने के बाद वो थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, तो उनका लव, थॉट्स, इंटेंशन आपको और उनको लेके क्या है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं स्टारमैन टैरो यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं लव ऑरिकल से मैसेजेस निकालूंगी कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या चाहती हैं। ये थर्ड पार्टी को लेके नहीं होंगे लव मैसेजेस, सिर्फ मैं ऑरिकल कार्ड निकालूंगी, सॉरी टैरो कार्ड निकालूंगी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि मैं इसको पहले से ही शफल कर लेती हूँ ताकि मैं एक एक कार्ड करके निकालूं। मैं एनर्जीज देखूंगी और उसी कार्ड से लेके आपको बताऊंगी। सबसे पहले कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। एयर की एनर्जी आई है यहाँ पे। जिमनाई आया है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आप में से कुछ लोग या तो किसी लॉ से रिलेटेड हैं या लॉ इन्फोर्समेंट में हैं या लॉयर हैं, आप हैं या वो हैं। अगर नहीं है तो आपके कुछ मैटर्स जो हैं लीगल वे में हैं। आप दोनों के अगर वो भी नहीं हैं तो मुझे यहाँ स्ट्रांगली लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं अपनी और आपकी सिचुएशन से गिव अप कर चुके हैं, और साथ ही थर्ड पार्टी से भी। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं हैं, या तो वो किसी लीगल बैटल की तरफ हैं या वो किसी वजह से किसी लीगल मसले में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लीगल चीज़ होने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आपके साथ नहीं है तो थर्ड पार्टी के साथ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पर्सन की थॉट में और इंटेंशन में अभी इस वक्त ना, आप इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की कोई फ़ाइट कर रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई किड हो, अगर किड नहीं है तो उनकी जो फैमिली लाइफ है वो एज़ कंपेयर टू, अगर उनकी प्रीवियस चीज़ें देखी जाएं, इस टाइम वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है या बहुत ज़्यादा जो है अपनी लाइफ की बहुत सारी बैटल्स में है, जिसमें वो इस वक्त आपसे कोई प्रॉमिस, कोई बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये सिचुएशन है। 8 ऑफ वंस, और फ़ौरन ही उसके बाद उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया है। यहाँ पे जो 8 ऑफ वंस की आई है, सैजिटेरियस की आई है एनर्जी, उन्होंने मुझे राइट अवे एक मैसेज ये दिया है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। शायद आप दोनों के दरमियान बहुत अरसे से नो कांटेक्ट है। शायद वो अपनी जो करंट सिचुएशन है वो उसके बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ उनकी जो भी इंटरेक्शन है वो इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को बात करके सॉल्व आउट करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन मसला ये है कि उस पर्सन के साथ बात नहीं बन पा रही है। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, लेकिन आप जो उनकी लाइफ का हिस्सा हैं, चाहे आप उनसे डिटैच हैं, चाहे वो आपसे अभी कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 100% वो आपसे बात करना चाहते हैं इस सिचुएशन को लेके। मुझे नहीं मालूम है कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग टाइम लाइन में नहीं, उस पर रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं। इस टाइम की जो रीडिंग है वो ये है कि आपके और थर्ड पार्टी को लेके उनका लव, इंटेंशन, थॉट्स क्या हैं। उनकी थॉट्स यही हैं कि उन्हें मौका मिले वो आपसे ज़रूर अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। जो चीज़ वो इस टाइम गो थ्रू हो रहे हैं उस चीज़ को आपको रिवील करना चाहेंगे। 3 ऑफ कप्स देख लीजिए, 3 कप आ चुके हैं। कैंसर की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन हैं उनको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी एक बहुत हसीन बन सकती है।
आपके साथ ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। आपके साथ हर दिन उन्हें लगता है कि एक सेलिब्रेशन है, आपके साथ हर वक्त ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ करना है, मोटिवेशन मिलती है आपको लेके। उन्हें वो कहते हैं ना कि आगे बढ़ने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मुझे नहीं मालूम है आप कैसे उनको देते हैं या क्या आप उनसे बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं उनके लिए। लेकिन अगर कंपैरिजन करें वो अपने दूसरे पार्टनर की तरफ, तो वो उनके साथ अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू इसलिए करना चाहते हैं या चाहती हैं कि ऑलरेडी उन्होंने उस रिश्ते को बहुत टाइम दे दिया है। आपसे नो कम्युनिकेशन है, उन्हें आपके दिल का हाल नहीं पता, उन्हें नहीं मालूम कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ये मालूम है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर कुछ करें तो शायद सही हो जाए। लेकिन मुझे यहाँ स्ट्रांगली लगता है, जो एनर्जी आई है, कि वो पर्सन जो है, जो उनका थर्ड पार्टी है, वो किसी तौर पे उनकी किसी भी चीज़ को ना सुनना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं। देख लीजिए, हैंगमैन आया। मैंने आपसे क्या बात की थी। उनकी जो सिचुएशन है ना, वो एक हैंगमैन की तरह है। पाइसिस की एनर्जी आई है यहाँ पे, एक हैंगमैन की तरह है। उनको अपनी सिचुएशन में वो इतने रुक चुके हैं, हर मामलात एकदम स्टॉप हो गए, चाहे वो थर्ड पार्टी की तरफ हो या आपकी तरफ हो, क्योंकि आपकी तरफ नो कम्युनिकेशन है, आपकी तरफ दिल का नहीं पता कि आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में वो जानते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी उन्हें अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हैं। थर्ड पार्टी को लगता है कि नहीं, अभी मैं इस रिश्ते को अब इतना कंटिन्यू नहीं करना चाहती या चाहता। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि उनकी फैमिली उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं दोनों तरफ से कि रिश्ता बन जाए। शायद बच्चे इन्वॉल्व हों, और अगर बच्चे भी नहीं हैं और अगर आप ये रिश्ता देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है और शादी नहीं हुई है, लेकिन वो आपको छोड़ के चीट करके दूसरी तरफ गए, तो वो थर्ड पार्टी के रिश्ते में कंफ्यूज हैं। आपको लेके और उसको लेके वो दो कश्ती के सवार हैं, क्योंकि आपकी तरफ उन्हें लगता है कि बहुत सुकून, बहुत हर चीज़ बहुत क्लियर है, और जो जिस पार्टनर के साथ अभी हैं उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ एक स्टक मोड में आ गई है या एक टावर मूवमेंट में आ गई है। क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड नहीं आया, लेकिन मुझे यहाँ टावर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। तो वो इस रिश्ते को उन्होंने अभी पॉज किया हुआ है कि जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। स्ट्रेंथ लियो का कार्ड आया है। अगर मैं उनकी इंटेंशन देखूं आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके, उन्हें लगता है कि अगर वो कोई स्ट्रांगली फैसला करें तो वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं और आपसे मालूम कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में उनकी क्या वैल्यू है, क्या प्लेस है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन जितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन वो इस वक्त कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। मूड में नहीं है मतलब नहीं कि वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि वो इस वक्त उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं कि वो जिससे आगे बढ़ें। उनके पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है या उनके पास कोई अपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ को डिपेंडेंट हो, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है, अभी शादी नहीं हुई है, तो पेरेंट्स के साथ को डिपेंडेंसी हो कि वो उनके ऊपर हों। तो उनके पास अभी अपने लिए इतना कुछ अवेलेबल नहीं है कि वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आए। लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रांगली देखती हूँ कि थर्ड पार्टी जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, शायद फाइनेंशियली वाइज या फैमिली वाइज। इसलिए आपके पर्सन अभी तक हैंग हैं इस रिश्ते को लेके कि किसी तरह चल जाए, और इसलिए भी कि उन्होंने इस रिश्ते को बहुत टाइम दे दिया है। देख लीजिए, प्रिंस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पेज ऑफ वंस की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन हैं, आई एम सॉरी, पेज की नहीं आई है, नाइट ऑफ वंस की, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन हैं
अगर आप इसको देखें, इस पिक्चर को, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, फ़ैसला लेना चाहते हैं, लेकिन जो मैंने पहले बात की थी, रिसोर्सेज नहीं है, प्लान नहीं है, कैसे हर चीज़ को करें। आप देखिए ये हॉर्स है, ठीक है, आप इसके पैर देख रहे हैं, एक लकड़ी के ऊपर जम से गए, ठीक है। आपका पर्सन जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये डेक का या टैरो कार्ड का सबसे स्लोएस्ट कार्ड है, वॉक वॉक या इनिशिएट या कहते हैं ना कि एक्शन लेने का। आपका पर्सन जो है उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो अपनी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी चीज़ों का फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है। अगर मैं यहाँ पे बल्कि मैं एक कार्ड और निकालती हूँ कि वो लव के बारे में क्या सोचते हैं। एक कार्ड मैं आपका निकालूंगी, एक कार्ड मैं थर्ड पार्टी का निकालूंगी, लेकिन मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपके पर्सन 100% जिस भी पर्सन के साथ हैं लीगल मेरे मुंह से अब ये नहीं निकलेगा, लीगल की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा लाइफ में है कि वो उस चीज़ को अभी नहीं ख़त्म कर सकते हैं, या उस चीज़ को अभी वाइंड अप करके आगे नहीं बढ़ सकते। ये लव का आया है उनके लिए, टावर का आया है, एरीज लियो सैज, और एक लव का मैं आपका निकालती हूँ। देख लें, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो ये यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। अगर आप देखें लव का उनके पास टावर का कार्ड आया है। वो देखें, जब हैंगमैन का आया था मैंने कहा था टावर का कार्ड नहीं आया, तब भी मुझे इसकी एनर्जी लग रही थी। और आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल का आया। वो कभी भी अपनी फीलिंग आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उस वक्त तक इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक वो इधर से क्लियर नहीं होंगे। और यहाँ टावर मूवमेंट है। मैं 100% मुझे यकीन है कि वो इस रिश्ते में स्टक हैं, वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो इस रिश्ते के लिए चाहते हैं कि थोड़ा वर्क हो जाए, टाइम हो चुका है, लेकिन उन्हें मालूम है कि आप उनकी ज़िंदगी में अगर जब भी आए बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आएंगे, बहुत स्ट्रांगली हर चीज़ को लेके आएंगे। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं, हो सकता है आपके लिए गुड न्यूज़ हो, आपका पर्सन आपकी फीलिंग को बिल्कुल उसने छुपाया हुआ है। ना वो खुद से कह रहा है, ना किसी से कह रहा है या कह रही है। उसे पता है उसकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेके। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को ये बात पता लग गई, क्योंकि थर्ड पार्टी की नज़र उस पर्सन पे है, तो वो किसी प्रॉब्लम में आ सकता है। ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू सम लीगल स्टफ, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस चीज़ को रिवील नहीं करना चाहते हैं कि कहीं ये लव उनके इस मामले में इफ़ेक्ट ना कर दे, या ये मामला आपके और उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट ना कर दे। क्योंकि उनके दरमियान जो भी कुछ चल रहा है, दे हैव देयर ओन पर्सनल थिंग्स, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। आप उसका पार्ट नहीं हो, आप उनके वो नहीं हो, और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आप तक आए। इसलिए वो आपको अपनी लाइफ से इस वक्त डिस्कनेक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। मैं देखती हूँ कि वो क्या इन फ्यूचर आपके प्यार के लिए एक्शन लेंगे या लेंगी या नहीं। जी, मुझे ये कार्ड को मेक श्योर करना है। 1 मिनट।
जी, मुझे इसको मेक श्योर करना था क्योंकि ये कार्ड हमेशा मेरे लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि इस पे एलियन लिखा होता है, तो मैं हमेशा इसको फूल से मिक्स कर देती हूँ। ये हर्मिट का कार्ड है, विर्गो का कार्ड है। आपका पर्सन, अगर आप यहाँ भी देखिए ना, यहाँ पे आपको एक बुक दिखेगी, आपको दिखी बुक यहाँ पे। आपका पर्सन जो है वो बाय द बुक चल रहे हैं। उनको लगता है कि वो जिस भी रिश्ते में हैं उन्हें उस रिश्ते को लेके चलना चाहिए, उस रिश्ते को लेके सही से सही तौर पे वर्क करना चाहिए, चाहे वो रिश्ता बाद में ना चले, लेकिन वो अपने आप पे ब्लेम नहीं देना चाहते हैं या नहीं देना चाहती हैं। तो इस वक्त आपका जो पर्सन है वो कोई भी एक्शन नहीं लेगा। वो जब तक ये एक्शन नहीं लेगा, जब तक वो अपने मामलात से आगे ना निकल जाए या अपनी प्रॉब्लम से आगे ना निकल जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ये नहीं समझिए कि आप उस बंदे के या उस पर्सन के दिमाग से निकल चुके हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ क्लियर है कि आप उस बंदे के या उस पर्सन के माइंड में हैं, लेकिन वो इस वक्त किसी भी चीज़ को लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन्हें लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है कोई भी चीज़ को आगे लेके जाने का, इसलिए वो एक हर्मिट या विर्गो मूवमेंट में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे ज़िंदगी का फ़ैसला बहुत सही तरीके से लेना है, ना कि गलत तरीके से लूँ या मैं अपने आप को ब्लेम करूँ कि मैंने इस रिश्ते में 100% नहीं डाला। इसलिए आपका पर्सन इस वक्त इस रिश्ते में अपना 100% डाल रहे हैं और 100% चाहते हैं कि ये रिश्ता इनका जो थर्ड पार्टी के साथ है चले, लेकिन आप उनके माइंड में हैं, आप उनके दिल में हैं, दिमाग में हैं, लेकिन बस ये है एक्शन नहीं ले सकते। अब मैं देखती हूँ कि वो लव ऑरिकल से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या पता आपको कुछ सवालों के जवाब ही मिल जाए। सेक्सुअल डिज़ायर आई कैन मेक अ डिसीजन। देखिए, मैंने आपसे जो पहले बात की थी वही एग्जैक्टली है। सबसे पहले तो यह है कि कहीं ना कहीं, और प्लीज़ सेक्सुअल डिज़ायर ये नहीं समझिएगा कि गलत वे में, कभी कभी क्या होता है किसी से अच्छी बात करना, रोमांटिक बात करना, उसका एहसास, उसका प्रेजेंस होना लाइफ में एक आपको कहते हैं ना कि एक फीलिंग्स देता है, कहीं ना कहीं आप उन्हें वो प्यार की फीलिंग्स देते हैं। और मैंने आपसे जो पहले वक्त से कहा है कि वो डिसीजन अभी नहीं ले सकते। एंजल मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे क्लोजेस्ट मैसेज दें एंजल। आई फील लोनली, आपके बगैर बहुत अकेले हैं या बहुत अकेले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से फाइट है। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। वो आपके साथ चाहते थे या चाहती हैं कि काश मैंने आपके साथ सिंसियर होता, मैं आपके साथ ऑनेस्ट होता, मैं हर चीज़ को सही से कर सकता, सही से हैंडल कर सकता। आई विश कुड अंडरस्टैंड यू। उन्हें अफसोस है कि वो आपको समझ नहीं पाए। लास्ट कार्ड देखें, आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। वो आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, और उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको लेके ज़िंदगी के फ़ैसले सही नहीं किए जैसे फ़ैसले करने चाहिए थे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।